how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. Today I am going to read a lesson 4, The Name Who Drew Faces of Standard 5th. Okay, now lesson में क्या है? How dearly are we loved by our parents? It is not our foremost duty to make them happy. Their love is unconditional and selfless. They remain awake to make our sleep peaceful and comfortable. क्या मतलब है इस बात का कि वी शुड ऑलवेज लव एंड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, बिकॉज उनको खुश रखना, उनको रिस्पेक्ट देना हमारी सबसे पहली ड्यूटी है. फॉरमोस्ट मतलब सबसे पहले, ठीक है. बिकॉज उनका जो लव होता है वो अनकंडीशनल होता है, सेल्फलेस होता है, ठीक है. दे डिडंट वांट एनीथिंग फ्रॉम अस, दे ओनली वांट रिस्पेक्ट एंड लव फ्रॉम माई साइड, फ्रॉम आवर साइड. ओके, दे रिमेन अवेक टू मेक आवर स्लीप पीसफुल एंड कंफर्टेबल. वो हमारी शांति, ताकि हम शांति से सो सकें, वह अपनी लाइफ जो है वो स्लीपलेस बिताते हैं और हम शांति से सो सकें, कंफर्टेबल सो सकें. वो कुछ सेक्रीफाइसेस करते हैं हमारे लिए, ठीक है. नाउ आई एम गोइंग टू रीड द स्टोरी. He was very clever man. All the children knew him well because he would often draw pictures for them. He could draw animal and toy and children and engine and ship and aeroplane within the twinkling of an eye. What it means, एक मैन है, बहुत ही क्लेवर है, ठीक है. वो जो सब ऑलमोस्ट उसको सभी जानते हैं, बिकॉज ऑल द चिल्ड्रन न्यू हिम वेल. सभी लोग उसको बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि वो पिक्चर्स ड्रॉ करते हैं. वो पिक्चर्स ड्रॉ करते हैं एनिमल्स की, टॉयज़ की, चिल्ड्रंस की, इंजन्स की, शिप्स और एरोप्लेन्स की. विद इन द ट्विंकलिंग ऑफ आई मतलब पलक झपकते हुए, ठीक है. बिना पल विद इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, वॉट इट, बिना पल के झपके वो इन सब चीज़ों की पिक्चर्स ड्रॉ करते हैं. One day little Sally Johnson found him all alone, sitting on a stile. He had sketchbook on his knee and he was drawing the distant sea. Sally peeked over his arm. What is the meaning of the paragraph? सैली छोटी सी बच्ची है जो कि जॉनसन के पास आई है. जॉनसन उस समय अकेले बैठे हुए हैं और वो आके स्टाइल पे बैठी, स्टाइल मीन सीढ़ी, ठीक है, और सीढ़ी पे बैठी हुई है और जॉनसन के हाथ में स्केच बुक है जो कि वो स्केच ड्रॉ कर रहे हैं बड़ी बड़ी पहाड़ियों की. और सैली पीट ओवर हिज आर्म, मतलब थोड़ा सा उनके पास आई, उनसे कहा, कैन यू ड्रॉ फेसेस? श्री आसद ने बोला, फेसेस ड्रॉ करते हो? यू नो पोर्ट्रेज ऑफ रियल पीपल सो दैट आई नो हु दे आर. अब पोर्ट्रे क्या होते हैं? जब हम किसी ह्यूमन की पिक्चर बनाते हैं, फेसेस बनाते हैं, उसको पोर्ट्रे बोलते हैं. तो मुझे देखना है कि वो क्या होता है, कैसे होता है. क्या आप ऐसा करते हैं? Oh yes, said the artist, and his eyes twinkled down at Sally. I am very good at that because I can draw what's in the faces as well as the faces themselves. उसने बोला, हाँ मैं तो बहुत अच्छा आर्टिस्ट हूँ उस चीज़ का, मैं बहुत अच्छे से बना सकता हूँ. तो आई ट्विंकल डाउन एट सैली मतलब क्या कि उन्होंने अपनी आंखों को सैली की तरफ घुमाया और उसके रिप्लाई किया, मैं बहुत अच्छा हूँ वो सब ड्रॉ करने के लिए और मैं ड्रॉ करता हूँ, मैं बता सकता हूँ कि फेसेस कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, फेसेस क्या बताते हैं, मैं ड्रॉ कर सकता हूँ. What do you mean? आज सैली ने आपका मतलब समझ नहीं आया. Well now who shall I draw for you? Asked the man. चलो ठीक है, बताओ कि तुम्हें किसका फेस ड्रॉ करवाना है. एंड ही शार्पन्ड हिज पेंसिल. उन्होंने अपनी पेंसिल शार्प करना स्टार्ट किया और उन्होंने इससे पूछा, यू टेल मी एंड यू सून सी व्हाट आई मीन. तो मुझे बताओ, फिर मैं तुम्हें बताऊँगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था. ड्रॉ माई ग्रैनीज फेस सेड सैली. सैली ने कहा, मेरी ग्रैनी का फेस ड्रॉ कीजिए. The man set his pencil to a paper and began to draw a face. It was a lovely, sweet and young. उन्होंने पेंसिल लिया, ड्रॉ करना स्टार्ट किया. फेस बहुत ही स्वीट, बहुत ही प्यारा और बहुत ही यंग था. That's not my granny, said Sally. सैली ने कहा, ये मेरी ग्रैनी नहीं है. It is when she was 20. क्या कहा उन्होंने कि ये तब का फेस है जब वो 20 की थी. Said the artist. आर्टिस्ट ने कहा, he put in a line or a two and then some more. He gave the mouth a little twist and drew wrinkles around the eyes. The face became old and rather sad and tired. अब क्या हुआ? अब कुछ उन्होंने उनके फेसेस पे लाइंस ड्रॉ करना चालू किया. कुछ लाइंस ड्रॉ करी उन्होंने, उनके माउथ को ट्विस्ट किया, कुछ रिंकल्स बनाए. रिंकल्स जो जैसे लाइंस आ जाती है ना, जैसे जैसे एज होने लगती है तो उन्होंने रिंकल्स ड्रॉ करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे उनको ओल्ड बनाया विद द हेल्प ऑफ दीज लाइन्स. येस दैट्स माई ग्रैनी सेड सैली. जब वो पूरी पिक्चर कंप्लीट हुई तो सैली ने कहा, हाँ यह मेरी ग्रैनी है. You made her into my granny when you put on those little lines. How funny that those tiny lines should make the face into my granny. उसने कहा कि आपने लाइन ड्रॉ, सैली ने कहा आपने लाइन ड्रॉ करी और मेरी ग्रैनी का फेस बन गया. ऐसे कैसे पॉसिबल है कि वो फेस से आपने डायरेक्टली ग्रैनी का फेस बना लिया. हाउ इट पॉसिबल? दे वेंट ऑलवेज इन अ ग्रैनी फेस सेड द मैन. मैंने कहा तुम्हारी ग्रैनी का फेस हमेशा से ऐसा नहीं था. सी दैट वन देयर, दैट्स अ वरी लाइन.
आप ध्यान से देखोगे इस स्केच को तो एक तुम्हें वरी लाइन दिखेगी। वरी लाइन मतलब परेशान हुआ करने वाली। जब हम थोड़ा सा टेंशन में आ जाते हैं, परेशानी ले लेते हैं, परेशान होते हैं, तो एक वो वरीड लाइन आपको दिखेगी। इट केम व्हेन वन ऑफ हर सन रेन अवे एंड डिडंट राइट टू हर फॉर 2 years। ये तब आई जब उनका बेटा उन्हें छोड़ के चला गया और सालों तक उन्हें राइट मतलब क्या, कुछ न लेटर लिखा, ना उन्हें अपने ना उनसे उनके हालचाल पूछा। तो वो वरी लाइन ड्रॉ हुई। एंड डू यू सी दैट वन, दैट लिटिल फ्रॉन लाइन, क्योंकि फ्रॉन लाइन जो कि तुमको एक फ्रॉन लाइन दिख रही है, दैट केम व्हेन योर ग्रैंडपा लॉस्ट हिज मनी and she was cross and upset because she had to give up a nice house and garden and hadn't much money to bring up her children। ठीक है, अब ये जो दूसरी लाइन है फ्रॉन लाइन मतलब थोड़ी सैड होने वाली लाइन जो है, ये लाइन तब आई जब तुम्हारे जो दादाजी थे, जब उन्होंने अपने हस्बैंड को खोया, और हस्बैंड को नहीं, सॉरी, हस्बैंड ने अपनी जॉब खोई। ठीक है, तो सब कुछ चला गया, उनका प्यारा सा घर, गार्डन, सब कुछ चला गया। अब उनके पास उतने पैसे नहीं बचे थे कि वो अपने बच्चों को पाल सके। तो ये लाइन तब आई। येस, मम्मी टोल्ड मी अबाउट दैट टाइम, सेड सैली। सैली ने कहा, मम्मा ने मुझे उस टाइम के बारे में बताया था। डिड इट रियली पुट दैट लाइन इनटू हर फेस? क्या ये सच में ऐसा हुआ था? वॉज दैट वन देयर एट द कॉर्नर ऑफ द माउथ? ओके, वो जो माउथ की वहाँ पे वो लाइन कौन सी है? इट्स अ नाइस लाइन, इट मेक हर माउथ लुक स्वीट। ये बहुत अच्छी लाइन है। ये लाइन उनके माउथ को बहुत ही स्वीट बना रही है। योर मदर पुट देयर, सेड द मैन। मैंने कहा ये लाइन तुम्हारी मम्मा ने उन्हें दी है। शी वॉज गुड, स्वीट एंड हेल्पफुल एंड योर ग्रैनी कुडंट हेल्प स्माइलिंग व्हेन शी वॉज अराउंड। ठीक है, क्योंकि तुम्हारी मम्मा बहुत प्यारी है, बहुत स्वीट है, हेल्पफुल है, ताकि ग्रैनी के फेस में हमेशा खुशी रहती है जब वो उनके आसपास होती है। कौन? तुम्हारी मदर। ओह, आई एम ग्लैड, सेड सैली। शी पॉइंटेड टू द रिंकल्स, लुक एट दोज लाइन्स, हाउ डिड ग्रैनी गेट दोज? वो खुश हुई, वाओ, मैं बहुत खुश हुई है सुन के। लेकिन ये जो रिंकल्स वाली लाइन है ये कैसे आई, आप मुझे ये बताइए। नाउ दे कम व्हेन वन ऑफ अ डॉटर वॉज वेरी इल, सेड द मैन। मैंने कहा ये लाइन तब आई जब उनकी एक डॉटर बीमार पड़ी। एंड दे गॉट वर्स व्हेन योर ग्रैनी डिस्कवर्ड दैट अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ हर्स वॉज डूइंग समथिंग रॉन्ग। ठीक है, फिर ये और ज़्यादा बुरी होती गई जब उनको पता लगा कि उनका जो करीबी फ्रेंड है वो गलत चीज़ों में फंस गया है। एंड दे गॉट अ वर्स टिल व्हेन शी फेल इल, और भी ज़्यादा हुई क्योंकि जब वो बीमार पड़ा। एंड वॉज क्रॉस दैट विद द पीपल, जैसे जैसे लोग बढ़ते गए, परेशानियाँ बढ़ती गई, रिंकल्स बढ़ते गए। इट्स अ गुड फेस, इजंट इट, इवन दो इट्स अ बिट टायर्ड एंड सैड। उन्होंने क्या कहा कि गुड फेस है ना ये, ऑल्दो ये टायर्ड है, सैड है, बट फेस इज गुड। Yes, said Sally. I don't know people's faces grew like that because of things that happened to them. Now draw my mother face. She is lovely. उन्होंने कहा मुझे नहीं पता था मुझे नहीं पता था कि मुझे नहीं पता था कि आपके ये फेसेस जो हैं हमारी लाइफ में जो होता रहता है वो हमारे फेस पे रिफ्लेक्ट होता है। मुझे ये बात नहीं पता थी। अब आप मेरी मदर का फेस ड्रॉ कीजिए, वो तो बहुत प्यारी है। द मैन ड्रू अनदर फेस, राउंड, यंग एंड अनलाइन। ठीक है, एक अनदर फेस उन्होंने ड्रॉ किया जो कि बहुत राउंड, यंग और अनलाइन। अनलाइन मतलब कोई लाइन उस पर नहीं थी। सैली न्यू इट वॉज अ मदर व्हेन शी वॉज यंगर, यू हैवंट पुट इन द लाइन, शी सेड। उन्होंने कहा ये आपकी मम्मी का है जब वो यंग थी और आपने कुछ लाइन्स ड्रॉ नहीं करी। सैली ने पूछा, मम्मी हैज़न मैनी बट शी इज़ गॉट अ फ्यू, पुट देम इन एंड टेल मी व्हाट दे मीन। उन्होंने कहा कि आपकी मम्मा के फेस पे इतनी लाइन्स नहीं है बट कुछ है, तो उसने कहा आप मुझे बताइए इसका मतलब क्या है। वेल हियर वन सेड द आर्टिस्ट, एक लाइन उन्होंने बताई, दे केम व्हेन योर ब्रदर फेल ऑफ हिज बाइसिकल एंड ब्रॉक हिज लेग वेरी बैडली। ठीक है, एक लाइन जब उन्होंने बताई, बोली लाइन जब आई जब तुम्हारा भाई जो है वो बाइसिकल से गिर गया था और उसे बहुत बुरी चोट आई थी, जो कि वरी लाइन, परेशान होने वाली लाइन है। दैट्स योर अनदर, दूसरी एक लाइन, दे केम व्हेन योर ग्रैनी वॉज इल। ठीक है, ये लाइन तब आई जब तो आपकी ग्रैनी बीमार पड़ी। एंड दिस वन केम व्हेन योर डैडी लॉस्ट हिज जॉब एंड दैट्स अ वेरी सैड लाइन, इजंट इट। अब ये लास्ट लाइन जो थी वो आपके पापा की जब जॉब चली गई थी तो मम्मी काफ़ी सैड हुई, तो ये लाइन तब आई। ठीक है, जब वो काफ़ी दुखी हुई। येस बट डैडी इज़ वर्किंग अगेन नाउ सो परहैप्स दैट विल गो, सेड सैली। उन्होंने कहा पापा की तो पापा वापस से जॉब कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो अब तो ये लाइन चली जानी चाहिए, अब तो मम्मा को खुश होना चाहिए। I don't like it. It makes mummy's face look old. What are those little lines round her ears? उन्होंने बोला ये लाइन्स हटाइए, मुझे नहीं अच्छी लग रही है, मम्मा के फेस को ब्यूटीफुल नहीं बना रही है। अच्छा, ये लाइन्स कौन सी है जो आइज़ के आसपास है? ओह, दे आर आइज़ के आसपास, दे आर लाफ लाइन, सेड द आर्टिस्ट। उन्होंने कहा ये लाफ लाइन, खुशी की लाइन्स है। योर मदर इज़ फॉन्ड ऑफ जॉक, उनको जोक्स काफ़ी पसंद है। इजंट शी ये एंड ब्राइट, ये मतलब हैप्पी रहने वाली काफ़ी ब्राइट लाइन्स है ये।
शी पुट दोज मेरी लिटिल लाइन्स देयर हर्सेल्फ, वो हमेशा ये लाइन्स रखती है क्योंकि वो हमेशा खुश रहती हैं। बट देयर इज़ अ बैड लाइन, लुक नाउ व्हाट वाज दैट, एक बैड लाइन ज़रूर है उनके फेस पे, मैं बताता हूँ कैसे। यस, इट वॉज व्हेन योर बिग सिस्टर वुडंट वर्क एट स्कूल एंड ऑलमोस्ट गॉट एक्सपेल्ड फ्रॉम हर नॉटीनेस। ठीक है, एक लाइन जो है कि जब तुम्हारी बहन को स्कूल से निकाल दिया गया था उसकी शरारतों के कारण, तब मम्मी तुम्हारी काफ़ी दुखी हुई थी। येस आई रिमेंबर दैट, though I was very small then, said Sally, but Jenny's better now, she just won a scholarship, that line should not be there anymore। ठीक है, हाँ मम्मी ने मुझे बताया था बट मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे, बट अब तो वो काफ़ी, जेनी जो है वो काफ़ी बेटर हो चुकी है, अब तो उसको स्कूल से स्कॉलरशिप भी मिली है, तो अब ये लाइन नहीं होनी चाहिए। जेनी पुट इट देयर एंड देयर इट ऑलवेज स्टे, ये लाइन जेनी ने डाली है, ये लाइन जेनी की वजह से है, जो कि हमेशा रहेगी, आर्टिस्ट ने कहा। इट्स अ गुड थिंग, जेनी डजंट नो इट, इट वुड मेक हर सैड। ठीक है, जेनी को ये सब बात नहीं पता है, बट जेनी की वजह से मम्मा दुखी हुई है। ठीक है, सैली लुक्ड ऑनेस्टली एट द पिक्चर, ऑनेस्टली मतलब क्या, कंटिन्यूसली कॉन्सेंट्रेशन के साथ वो पिक्चर को देखती रही। येस, इट वॉज अ मदर्स फेस, उसने बताया हाँ ये मेरी मम्मा का फेस है। देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट, मैं इसमें कोई शक नहीं कर सकती कि मेरी मम्मा का फेस नहीं है। शी लुक्ड एट अ लिटिल कर्ली लाइन अबाउट द माउथ के वहाँ एक कर्ली लाइन आई, व्हाट वाज दैट, उसने पूछा। आई लाइक दैट, व्हाट पुट दैट नाइस लिटिल स्माइल लाइन देयर, ये लाइन किसकी वजह से, ये लाइन यहाँ पर क्यों है। यू डिड सैली, सेड द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट ने कहा ये तुम्हारी वजह से है। एंड हिज आइज लुक वेरी जेंटल, उसने उसके आइज में देखा, यू आर अ नाइस लिटिल गर्ल यू नो एंड आई हियर्ड यूर स्वीट टेम्पर्ड एंड काइंड, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत प्यारी हो, बहुत स्वीट हो, इसलिए ये लाइन तुम्हारी वजह से अपनी मम्मा के फेस, तुम्हारी मम्मा के फेस पे है। द ओनली लाइन इन योर मदर फेस दैट यू पुट देयर इज अ लिटिल कर्ली वन यू लाइक एंड सी आई मेक इट लिटिल बिगर एंड नाउ योर मदर फेस इवन स्वीटर। ठीक है, ये लाइन तुम्हारी वजह से, मैं इसको और लाइन को बढ़ा देता हूँ जिसके कारण तुम्हारी मम्मा और प्यारी और स्वीट लगेगी। येस इट इज़ सेड सैली, सैली बोला हाँ बिल्कुल, इट माइल मेक इट बिगर ऑन मम्माज रियल फेस। ठीक है, मैं मम्मी के रियल फेस पे ज़रूर ये लाइन लेकर आऊँगा। येस सी इफ़ आई डोंट आई लाइक टू गिव अ मम्मी अ नाइस स्माइली लाइन like that, I'd really love to put them into mama's face, do you think people know how faces are made, do you think। उसने कहा मैं रियल लाइफ में भी मम्मा की लाइन को और बढ़ाऊंगी और उनको खूब खुशियाँ दूंगी। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि लाइफ में जितने भी हम स्केचेस बनाते हैं, जितनी भी चीज़ें हम बोलते हैं, जो स्केचेस हैं उस स्केचेस से लाइंस बता रही हैं कि आप कितने, आपकी लाइफ में जो होता गया तो वो आपके फेस पे कैसे रिफ्लेक्ट होता है। ओ आई कांट आंसर सो मेनी क्वेश्चंस, सेट द आर्टिस्ट। अब इतने सारे क्वेश्चन सैली ने पूछ लिए तो आर्टिस्ट ने कहा मैं तुम्हारे इतने सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता। एंड ही केयर डाउन फ्रॉम द स्टाइल, यू नो वांट टू टू मच, आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ सीक्रेट टुडे, गुड बाय सैली, यूज़ माय सीक्रेट्स वेल। उन्होंने कहा आज के लिए मैंने तुम्हें बहुत कुछ बता दिया है, आज मैंने तुम्हें बहुत सारे सीक्रेट्स बताए हैं, नेक्स्ट टाइम जो होगा तो मैं आपको मेरे सीक्रेट्स को तुम हमेशा अपने पास रखना, संभाल के रखना, सोचना। गॉट इट। I like to meet that man again, wouldn't you, and see him draw some faces। मैं आपसे फिर से मिलूंगी और फिर से कुछ फेसेस ड्रॉ करवाऊंगी। I wonder what line you have put into your own mother face, some very nice, some very nice ones and I hope। ठीक है, मैं आपकी कुछ लाइंस को उन्होंने ये कहा I wonder what line you have put into your own mother face। फिर मैं देखना चाहूँगी कि आप उनकी अपनी मदर के फेसेस पे कैसे लाइंस ड्रॉ करते हो। कुछ नाइस लाइंस होती हैं, कुछ आशाओं की लाइंस होती हैं। ठीक है, सो व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी इज़ कि आपकी लाइफ में जो होता जाता है वो आपके फेस पर रिफ्लेक्ट होता है। लाइक ठीक है, जैसे हम सैड होते हैं तो हमारा फेस कुछ और होता है, जब हम बहुत खुश होते हैं तो हमारा फेस कुछ और होता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, जैसे आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें सोच रहे हैं, तो आपके फेस पे वो रिफ्लेक्ट करता है। गॉट इट। और सेकेंडली हमने ये भी देखा कि अपने चिल्ड्रन की वजह से पेरेंट्स कितने दुखी होते हैं। रीज़न कभी बच्ची बीमार हो गई, बाइसिकल से बच्चा गिर गया, जॉब चली गई, तो वो सारा रिफ्लेक्शन मदर के फेस पे आता है एंड दैट इज़ रियली वेरी सैड। ओके, सो वी ऑलवेज मेक आवर ममा हैप्पी एंड पेरेंट्स हैप्पी। ओके, आई होप you all understand. The story is so beautiful.